हो? कहा बिल्कुल तैयार है। सब लोग लठिया लगा लिए। कन्हैया ने कहा छोड़ दे, कहा बिल्कुल छोड़ दो। कहा धीरे से छोड़ना, एकाएक मत छोड़ना। कन्हैया ने जब धीरे से थोड़ा सा उंगली ढीला किया तो सबकी लठिया टूटने लगी। मित्रों ने कहा कन्हैया अभी पकड़े रहना, छोड़ना मत पूरा। कन्हैया ने कहा हम पहले कह रहे थे कि हमको पकड़े रहे। सब मित्र फिर से अपनी अपनी लठिया रख दिए और विचार करने लगे, ये हमारा ही मित्र है, हमारे ही साथ खेलता है, हमारे ही साथ बछड़ों को चराता है, हमारे ही साथ सुबह से शाम तक रहता है, इसके पास इतना बल कहां से आ गया? हमारे ही मित्रता करता है, हमारे ही साथ रहता है, समझ में नहीं आता इसके पास बल इतना कहां से आ गया। आपस में चर्चा करते हैं, भगवान की लीला का गायन करते हैं। कुछ देर बाद विचार किया, कहा लगता है ये सबके घरों में माखन की चोरी करता है, माखन का बल बढ़ा होगा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो, गिरिवर लियो उठाए। इसका रहस्य अब समझ में आया है। सभी मित्र अपनी अपनी बात रखते हैं। भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान लीला पुरुषोत्तम है। वास्तव में भगवान का यह देवराज इंद्र सोचते हैं कि ब्रजमंडल तो जलमग्न हो गया होगा, डूब गया होगा, लेकिन जब आकर के देखते हैं तो यहाँ तो पहले की तरह लीला चल रही है। ब्रह्मा के जैसा इनको भी प्रायश्चित हुआ। अपने कार्य पर लज्जित हो रहे हैं और भगवान से क्षमा याचना करने आए हैं। गोलोक धाम याचना किया है, स्तुति किया है और भगवान का नाम गोविंद रखा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ये जो माखन की चोरी की है, ये भी भगवान की एक लीला है। अपने सुख के लिए इन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्रज की गोपियों की मन को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। ब्रज की गोपियां स्वयं चाहती हैं कि हमारे घर में यशोदा का लाल कन्हैया आ करके माखन ले जाए, और उधर यशोदा से कहती भी है कि तुम्हारा लाल हमारे यहाँ आकर के माखन ले जाता है। और मन में उनकी चाह भी है कि कभी ऐसा अवसर आ जाए कि हमारे यहाँ भी माखन ले जाए, लेकिन कहाँ आएगा? नंद भवन में इतना मक्खन होता है, इतनी गैया है, भला हमारे घर कहाँ आएगा? एक दिन क्या हुआ? एक दिन मैया यशोदा से कन्हैया कुछ कह रहे हैं और संयोग की बात है, एक गोपी धोखे से सुन लेते हैं। कन्हैया कहते क्या है? मैया मोरी मोही माखन भावे, मैया मोरी मोही माखन, मैया